गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम मिल रहे हैं हमारे नए टॉपिक के साथ और आज का हमारा टॉपिक है विद्युत सेल या हम इसे कहते हैं इलेक्ट्रिक सेल। स्टूडेंट्स, सेल आपके लिए कोई नया शब्द नहीं है। सेल आप सब जानते हैं, जैसे आप लोगों ने उसको टीवी के रिमोट में यूज किया होगा। हो सकता है आपने उस सेल को अपन लोग घड़ी में भी डालते हैं। तो काफी सारे उपकरण हैं जिसको अपन सेल डालते हैं तो वो चीजें अपनी चलती है। तो सेल क्या करता है ना। और आप लोग आम भाषा में जैसे कहते हैं कि अपने पंखे में भी सेल डाले जाते हैं, हालांकि वो कथन सही नहीं है, फिर भी एक आम भाषा में बोलचाल है। तो ये जो सेल चीज है वो क्या चीज है, कितने प्रकार के सेल होते हैं, सेल के अंदर क्या चीज होती है, ये सारी चीजें आज हम लोग बैठ के डिस्कस करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग और आज आपके जो डे टू डे लाइफ से रिलेटेड है वो है अपना सेल, जिसे हम करते हैं शुरू। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी परिभाषा के बारे में अगर बताऊं तो सेल क्या चीज है, विद्युत सेल क्या है। अगर आप किसी भी परिपथ में, परिपथ का मतलब है कोई प्रतिरोध लगा है, कोई कैपेसिटर है, संधारित्र है ना, कुछ भी ऐसा परिपथ है हमारे पास में, तो उसमें यदि बच्चों अपन सेल लगा देते हैं तो हम सबको पता है सेल लगाते ही परिपथ में क्या बहती है, धारा, है ना। आप लोगों ने अपनी छोटी कक्षाओं में पढ़ रखा है 10वीं में कि जैसे प्रतिरोध होता है बच्चों, और जैसे ही आप प्रतिरोध पर एक सेल लगाते हैं, सेल का ये अपना चिन्ह होता है, लंबा वाला प्लस के लिए और छोटा वाला माइनस के लिए। ये जो सेल जैसे ही आप लगाते हैं तो परिपथ में क्या बहने लगती है बच्चों, धारा, ठीक है। और धारा की दिशा हमेशा प्लस से माइनस की ओर होती है, ठीक है। तो ये सेल क्या चीज है, कुछ ऐसी युक्ति है जिसे अपन किसी परिपथ पे लगा दे तो धारा बहती है। अब सवाल उठता है, परिपथ में सेल लगाने पे धारा क्यों बहती है। देखो बच्चा, धारा क्या है, धारा किसके कारण बहती है, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण धारा बहती है, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन गति करता है तो क्या होता है, धारा प्रवाहित होती है स्टूडेंट्स। अब हमने क्या देखा कि इलेक्ट्रॉन प्रवाहित नहीं करेगा, अगर इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर रहा है तो धारा नहीं बह रही। तो ये सेल कुछ ऐसा करता है कि वो इन इलेक्ट्रॉन को गति कराता है ना। तो सेल का काम है इलेक्ट्रॉन्स को गति कराना। अब इलेक्ट्रॉन सेल से कैसे गति करते हैं, इस कंसेप्ट पे आने से पहले मैं आपको एक छोटी सी एक उदाहरण देना चाहूंगी बच्चों। देखो क्या है, एक हमारे पास थोड़ा हाइट पर पानी है, ठीक है। माना कि ये यहाँ पे जमीन से इस हाइट पर है, H1 हाइट पर यहाँ पे क्या है, पानी, ये बहकर आ रहा है, आगे से यही स्तर चल रहा है। तो आप क्या देखोगे बच्चों, ये पानी अगर इसके बाद हाइट यहाँ पे खत्म हो जाती है तो आपको पता है पानी का क्या होगा, आप बोलोगे पानी क्या होगा, ऊपर से नीचे की ओर बहेगा। सही कह रही हूं मैं। पानी हमेशा कहां से कहां बहता है, उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर बहता है। ऐसा तो नहीं होगा ना कि पानी अगर यहां पर है तो वो सीधे ऊपर चला जाएगा, ये तो प्रकृति के विपरीत है ना, गुरुत्वाकर्षण नियम के विपरीत है। तो जल क्या होता है, हम लोगों को पता है, ये हमेशा बच्चों उच्च स्तर से निम्न स्तर की तरफ प्रवाहित होता है ना। ये स्तर है, उच्च स्तर और निम्न स्तर है। जब स्तर अलग हैं तो प्रवाहित कौन हो रहा है बच्चों, जल, यानी कि पानी। बिल्कुल उसी प्रकार क्या होता है, जब अपन ने विभव पढ़ा था, आपको याद होगा, मैंने आपको विभव पढ़ाया था कि एक विभव होता है ना। जब बच्चों विभव में अंतर होता है, यानी एक सिरा उच्च विभव पर हो और एक सिरा आपका निम्न विभव पर हो, एक अधिक विभव है, मैं इसे मान लेती हूँ V प्लस है, और एक निम्न विभव है, मैं इसे मान लेती हूँ V माइनस है। बच्चों जब विभव में अंतर होता है यानी विभांतर होता है बच्चों, तो धारा बहती है, और धारा की दिशा क्या होती है, उच्च विभव से निम्न विभव, ठीक है। तो इस बात को दिमाग में बैठाइए कि धारा प्रवाह होने का मूल कारण क्या है। धारा प्रवाह तभी होगी स्टूडेंट्स जब आपके विभव में अंतर होगा, और इस धारा की दिशा हमेशा उच्च विभव से
निम्न स्तर की तरफ ही, निम्न विभव की तरफ ही होगी। तो जो हमारा सेल है, सेल में क्या है, एक प्लस, यानी कि ये एक लंबा वाला, ये आपका प्लस दर्शाया जाता है, और ये छोटा वाला जो छोटी लकीर है वो आपको माइनस यानी ऋणात्मक इलेक्ट्रोड दर्शाया जाता है। तो बच्चों ये प्लस और माइनस क्या है, इस प्लस का मतलब है कि यहां पर हो गया आपका उच्च विभव, मैं इसको नाम दे दूं A, और इस वाले को नाम दे रही हूं मैं B। तो A पर क्या हो गया, ये प्लस है, यहां पर हो गया उच्च विभव, और B पर क्या हो गया, जहां पे माइनस है वो हो गया स्टूडेंट्स आपका निम्न विभव। ठीक है, तो जैसे ही बच्चों अपन ने सेल लगाया तो सेल में एक पॉजिटिव यानी धनात्मक और एक ऋणात्मक इलेक्ट्रोड है। धनात्मक इलेक्ट्रोड उच्च विभव दर्शाएगा और ऋणात्मक इलेक्ट्रोड निम्न विभव दर्शाएगा। तो क्या उत्पन्न हुआ, विभांतर। विभांतर उत्पन्न होने के कारण जो धारा बहेगी वो हमने क्या कही, उच्च से निम्न, यानी उच्च से यानी A से B की तरफ धारा बहेगी। तो ये कारण होता है कि क्यों सेल लगाते ही धारा बहती है। मैं अब आप लोगों को विद्युत सेल की रचना के बारे में बता देती हूँ। आपको मैं खैर यहाँ परिभाषा भी लिख के दे देती हूँ, आपके लिए यूजफुल रहेगा। विद्युत सेल क्या होता है, इसकी परिभाषा है स्टूडेंट्स। जो विद्युत सेल होता है, विद्युत सेल वह युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इसकी परिभाषा हो गई। अब हम करेंगे, में परिवर्तित करती है, अब हम करेंगे इसकी रचना, परिवर्तित करती है। ये है बच्चों इसकी परिभाषा। क्लियर, विद्युत सेल की परिभाषा। अब करने जा रहे हैं विद्युत सेल की रचना, यानी कैसी बनावट होती है, अंदर से इसमें क्या क्या मसाला होता है, कैसे काम करता है ना, ये सारी चीजें अपन देखेंगे। ये कुछ आपका केमिस्ट्री से रिलेटेड पोर्शन है बच्चों, केमिस्ट्री में भी आप लोग इसको पढ़ते होंगे। देखो क्या होता है, जैसे हमारे पास दो प्लेट होंगी जो दो धातुओं की बनी हुई होगी, और एक बर्तन लिया जाएगा। ठीक है, ये एक बर्तन लिया है और इसके अंदर आपकी दो धातुओं की प्लेट रखी जाएगी। ठीक है बच्चों, ये दो जो धातुओं की प्लेट है, इसको अपन क्या करेंगे, इसके अंदर एक सॉल्यूशन डालते हैं। अलग अलग सेलों में ये सॉल्यूशन अलग अलग होता है, और ये दोनों जो प्लेटें हैं इसके अंदर डूबी हुई होनी आवश्यक है। ठीक है, इस द्रव को, ये जो द्रव में ये प्लेटें डूबी है, इस द्रव्य को अपन कहते हैं विद्युत अपघट्य। विद्युत अपघट्य, जिसे इंग्लिश में कहते हैं अपन इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है बच्चों, अब क्या होता है कि जब ये प्लेट, जब ये दोनों प्लेटें इस विद्युत अपघट्य में डूबी हुई है, तो इसमें होती है एक रासायनिक क्रिया, एक केमिकल रिएक्शन होता है। इसमें जैसे ये डूबती है, केमिकल रिएक्शन होने के फलस्वरूप एक इलेक्ट्रोड हो जाता है धनात्मक और दूसरी प्लेट हो जाती है आपकी ऋणात्मक। यानी एक प्लेट हो गई धनावेशित और दूसरी प्लेट हो गई आपकी ऋणावेशित। जो धनावेशित प्लेट है उसे आप कहते हैं एनोड, और जो ऋणावेशित प्लेट है उसे आप कहते हैं कैथोड। ठीक है, अब क्या हो, अगर इन दोनों प्लेटों को अपन किसी चालक तार से, अपन क्या करें, किसी चालक तार से, जैसे कोई कॉपर के तार से जोड़ दे, तो इस तार में विद्युत आवेश प्रवाहित होने लगता है। विद्युत आवेश प्रवाहित होने का मतलब है यहाँ पे क्या बहने लगती है, धारा बहने लगती है। कैसे हुआ, जब इन प्लेटों को विद्युत अपघट्य में रखा तो एक प्लेट हो गई धनावेशित। जो प्लेट धनावेशित हुई इस पर विभव हो गया उच्च, मैंने माना V+। मैं इस प्लेट का नाम दे देती हूँ A और इस प्लेट का नाम दे देती हूँ B। तो A प्लेट पर क्या हुआ, उच्च विभव हुआ, यानी V+ उच्च विभव का मतलब है इसका विभव 0 से अधिक है,
और बी प्लेट जो ऋणावेशित हुई, जिसको हमने कैथोड बोला है, इस पर क्या हो गया, विभव कम, यानी निम्न विभव, यानी 0 से कम विभव। तो बच्चों क्या हुआ, ए और बी प्लेट के मध्य विभांतर उत्पन्न हो गया, है ना। इस विभांतर उत्पन्न होने के कारण यदि इस वक्त बाहर कोई आपका तार जुड़ा है, कोई चालक तार है, तो उसमें से धारा प्रवाहित होनी शुरू हो जाएगी। क्लियर है। तो इस तरीके से क्या हुआ, अपना ये सेल की रचना होती है और हमारा कोई भी सेल जो होता है वो कार्य करता है। ठीक है बच्चों। तो ये सेल का जो विद्युत अपघट्य है, इसमें विलयन में लगातार क्या होता है, रासायनिक क्रिया होती रहती है। और रासायनिक क्रिया के कारण क्या होता है, एक प्लेट से आवेश निकलते हैं और दूसरी प्लेट पर जाकर ये आवेश जमा हो जाते हैं, यानी कि वो आवेशों की कमी को क्या करते हैं, पूरा कर देते हैं। और इस तरीके से इनको जोड़ते हैं चालक तार से, तो उसमें निरंतर आवेश का प्रवाह बना रहता है। ठीक है। तो ये हमारे विद्युत सेल की रचना है स्टूडेंट्स। अब मैं आपको बताती हूँ विद्युत सेल कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है। तो जो सेल होते हैं वो बच्चों 2 प्रकार के होते हैं। आपको ध्यान होगा, शायद ये भी आपने छोटी क्लास में पढ़ रखा होगा। सेल के कितने प्रकार होते हैं, सेल के 2 प्रकार होते हैं। ठीक है, 2 प्रकार है। तो कौन कौन से हैं, पहला होता है बच्चों प्राथमिक सेल, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं प्राइमरी सेल। प्राइमरी सेल क्या होता है, प्राथमिक सेल वे सेल होते हैं जो सीधे रासायनिक यानी कि केमिकल रासायनिक ऊर्जा को किस में परिवर्तित कर देते हैं, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है। तो जो सीधे से रासायनिक को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं वो कहलाते हैं आपके प्राइमरी सेल्स। इनको पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता है, ध्यान रखें, इन्हें पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता। क्लियर। और आप अगर उनके उदाहरण देखना चाहेंगे तो इनके उदाहरण है लेक्लैंची, केमिस्ट्री लैब में देखा होगा आपने, लेक्लैंची सेल। और क्या होते हैं, डेनियल सेल होते हैं बच्चों, है ना। और क्या होते हैं, शुष्क सेल जो होते हैं, ड्राई सेल्स, ये भी इन्हीं के उदाहरण हैं। इनके बारे में अपन आगे की क्लास में और अच्छे से पढ़ेंगे इन सेलों के बारे में। ठीक है। अभी तो मैं आपको सिर्फ क्या कर रही हूँ, प्राथमिक और द्वितीयक 2 प्रकार के सेल के बारे में समझा रही हूँ। ठीक है। तो दूसरा होता है अपने पास में द्वितीयक सेल। द्वितीयक सेल कौन से होते हैं, जिन्हें हम इंग्लिश में कहते हैं सेकेंडरी सेल्स। ओके। ये वे सेल होते हैं जिनमें पहले क्या होता है, विद्युत ऊर्जा को, पहले देखो ध्यान से समझो, सबसे पहले क्या होता है, विद्युत ऊर्जा को पहले बदल देते हैं रासायनिक ऊर्जा में। ओके। और इसमें बदलने के बाद में ये संचित हो जाती है, यानी कि ये क्या होती है, उसमें सेव रहती है। ठीक है। तो सबसे क्या हुआ, पहले इन सेल में विद्युत ऊर्जा किस में बदल ली है बच्चों, रासायनिक ऊर्जा में बदल के इसी रूप में ये ऊर्जा हो गई संचित। ठीक। अब अगर आपको क्या करना है, सेल का इस्तेमाल करना है और आप इस सेल को यूज करते हैं, लगाते हैं, तो ये जो संचित रासायनिक ऊर्जा है, जब आप सेल का इस्तेमाल कर रहे हैं बच्चों, उस वक्त ये जो संचित रासायनिक ऊर्जा है, उस वक्त यानी कि जब इसका इस्तेमाल हो रहा है, उस वक्त ये किस में बदलती है बच्चों, वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। ठीक है। और इसको आप बार बार आवेशित कर सकते हैं, इसे बार बार आवेशित किया जा सकता है, आवेशित किया जा सकता है। और इसके उदाहरण अगर हम देखें तो इसके उदाहरण है सीसा संचालक सेल,
सीसा संचालक सेल, और यह हम कहते हैं एक और होता है इसका उदाहरण क्षारीय संचालक सेल। ठीक, ठीक, क्षारीय ये है। ओके, तो दो प्रकार के सेल हो गए, एक प्राथमिक और एक द्वितीयक। प्राथमिक में सीधे रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलती है, जबकि द्वितीयक में सर्वप्रथम विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलने के पश्चात इस रूप में संचित होती है, यानी इकट्ठी रहती है, एकत्रित रहती है। और जब आप इसका इस्तेमाल करते हैं उस वक्त यही संचित रासायनिक ऊर्जा उस वक्त बदलती है विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, इस प्राथमिक सेल को आप बार बार आवेशित नहीं कर सकते, जबकि द्वितीयक सेल को आप बार बार आवेशित कर सकते हैं। ये होते हैं हमारे दो प्रकार के सेल। अब अपनी अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे विद्युत वाहक बल, टर्मिनल वोल्टता, सेल का आंतरिक प्रतिरोध और इनके बीच में रिलेशन। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।